नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चंडीगढ़ बुटीक में। दोस्तों, हर बार मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो लेकर के आता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ आगे मुझे आपको बताने को भी मिलता है कि आपको किस तरीके की यहाँ पे डिमांड चाहिए। जैसे कि अभी मैं 3-4 वीडियो पहले देख रहा था तो आप सभी की डिमांड इस तरीके की थी। इस तरीके के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि सर हमें एक प्लेटेड वाला, जो प्लेटो वाला कुर्ती होती है, कमीज होती है, उसकी कटिंग बताई जाए। देखिए, जो यंग होते हैं, जो जैसे कोई लेडीज होती है 35, 40, 45, 40 साल तक की, तो उनकी प्लेटें किस हिसाब से डलती हैं वो मैंने कई वीडियो में शेयर किया हुआ है। लेकिन आज मैं जो आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, जो बुजुर्ग लेडीज होती है उनमें हम किस तरीके से कुर्ती की कटिंग करें। क्योंकि बुजुर्गों का जो हिसाब होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उनका शरीर जो होता है वो थोड़ा एक तरीके से कहेंगे कि लटक से जाता है। तो उनकी अच्छी फिटिंग देने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। और ये प्लेटो वाली कुर्ती होगी। तो आइए सीखते हैं बुजुर्गों की कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे नाप जान लेते हैं। जो लेंथ होगी हमारी 40.5 होगी, 40.5 इंच। ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 40, 3 इंच प्लस करने के बाद 43 होगा, 21.5 इंच आएगा हमारा हाफ हिस्सा। वेस्ट होगी हमारी 38, 38 में 3 इंच प्लस करेंगे 41 हो जाएगा, 20.5 आएगा हमारा हाफ हिस्सा तैयार। तो और हिप होगी हमारी 47, 2 इंच की लूजिंग देने के बाद 49 हो जाता है, 24.5 इंच आएगी हमारी हिप तैयार। फ्रंट नेक होगा हमारा 7.25, बैक नेक का होगा हमारा 5 इंच। और बाजू रखेंगे हम यहाँ पे हाफ इंच, 6.5 होंगी और 14 हो गया हमारा यहाँ पे आगे की गोलाई। शोल्डर होंगे हमारे यहाँ पे तैयार 14 इंच। तो दोस्तों ये है हमारे पास पूरा नाप। और यहाँ पे प्लेटेड का जो सेंटर पॉइंट आता है ये देखिए 11.5 इंच पे आ रहा है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं उनको थोड़े कंफर्टेबल पीस चाहिए होते हैं, उनको फिटिंग वाले प्रॉपर नहीं चलते। इसलिए मैंने हल्का सा यहाँ पे लूज नाप लिया हुआ है, कोई फिट वाला नाप नहीं लिया है। नाप लेने का जैसे मैंने बताया है, जैसे हम फिटिंग वाला नाप लेते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा हम 2 पॉइंट अगर लूज ले लेते हैं नाप, तो हमारी फिटिंग बिल्कुल ओके आ जाएगी बुजुर्गों के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये साइज लिया हुआ है। तो अब आ जाते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए, ये है हमारा कपड़ा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये है नीचे का घेरा इस तरीके से। तो घेरे की जो कढ़ाई होती है ये हमें आपस में ऐसे मिला लेनी है इस तरीके से। और पूरे पीस को यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट कटिंग करने के लिए ऐसे बिछा लेते हैं। इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि जितना हमारा नीचे से यहाँ पे साइज होता है ऐसे, इतना ही हमारा यहाँ पे ऊपर से साइज होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे भी 16.5 है, नीचे की साइड भी हमारा 16.5 है। तो ये हमारा बिल्कुल सही कपड़ा बिछा हुआ है। इसके बाद हम सबसे पहले जो निशान लगाते हैं यहाँ पे लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 40.5 इंच। तो हम यहाँ पे 41 इंच पे इंची टेप ऐसे रख लेते हैं और फिर ऊपर की साइड ऐसे चलते हैं और पहला निशान यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं। ये देखिए, पहला निशान हमने यहाँ पे लगा लिया है। दूसरा निशान जो आएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जैसे बुजुर्ग लेडीज होती हैं उनका 2 पॉइंट आप हमेशा ज्यादा रखें आर्मोल। जैसे यहाँ पे बनता है हमारा 7 इंच, लेकिन हम यहाँ पे 7.25 इंच तक आर्मोल रखेंगे। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। उनको थोड़े से लूज चाहिए होते हैं और फिटिंग भी तभी हमारी यहाँ पे अच्छी आएगी। कमर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 14 पे 14 इंच, क्योंकि हाइट कम है। और हिप इन्होंने थोड़ी नीचे डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नाप लिया हुआ है। तो 22.5 इंच पे, क्योंकि इनको क्या होता है, ये पसंद नहीं करते चाक यहाँ से, जो चाक से ऊपर की साइड जो जैसे कई बार दिखती है सलवार सलवार की बेल्ट, तो इनको ये चीज कई बार कई लोगों को पसंद नहीं आती। तो इसलिए आधा इंच या 1 इंच इनके हिसाब से मैंने नीचे लिया है। अगर इनकी हाइट देखे तो 21.5 इंच बनता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है 22.5 इंच। और इसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे ये 47 हिप ली है। नहीं तो इनकी जो हिप थी यहाँ पे 45 आ रही थी। तो अगर हमारा यहाँ पे नाप होता तो हम 45 के हिसाब से चलते, लेकिन 1 इंच या 1.5 इंच नीचे के कारण है कि हमें हिप का साइज भी यहाँ पे बढ़ाना होता है, नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, सभी निशान मैंने लगा लिए हैं। इन सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेंगे।
ये देखिए सभी निशान हमने आगे तक यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पे साइज का निशान लगाते हैं। ऊपर से है जैसे हमारा 21.5 इंच, तो हम 11.25 इंच पे यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे ब्रेस्ट पॉइंट का। और कमर है हमारी 20.5, तो हम 10.25 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच आगे की साइड निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेटें भी डालनी है। हिप है हमारी 24.5 इंच, तो हम 12.25 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब सभी निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए ये निशान हमारे तकरीबन बिल्कुल सीधे आ जाते हैं, और जो फिटिंग आएगी हमारी प्लेटों की आएगी। प्लेटों से ही हमें यहाँ पे फिटिंग देनी है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी अगर इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे आप यहाँ पे निशान लगाते हो। घेरा हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। घेरे का निशान हमने आधा इंच ज्यादा रखा है, जितनी हिप होती है उससे आधा इंच ज्यादा, मतलब 25 इंच हमने यहाँ पे घेरा रखा है। आगे की साइड हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा देंगे, जो चाक का मार्जिन होता है और आगे का ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। ये सभी निशान हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमें यहाँ पे कटिंग करना है। अगर हमारी बैक नेक 5 इंच होती है तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 5 इंच हमारी बैक नेक है, तो हमने 14 शोल्डर तैयार नाप लिया है, तो 14 के हिसाब से यहाँ पे 7 इंच का पहला निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 7 इंच का पहला निशान लगा देंगे। दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, 12 इंच से हमारा फ्रंट कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज का आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, 12 इंच का शोल्डर हमें जो ओल्ड लेडीज होती हैं उनके लिए ये कम रहेगा, तो इसमें हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस निशान से जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान आता है, यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट आ जाएगा तकरीबन हमारा 6.25 से भी 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, मतलब 13 इंच के आसपास आ जाएगा यहाँ पे फ्रंट। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो बुजुर्ग होते हैं उनका आप फ्रंट कभी भी कम ना करें, ज्यादा कम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो क्या होगा कि उनको यहाँ से पीस खींचा हुआ लगेगा। फिर उनको क्या होता है, वो कंफर्टेबल जो कपड़े डालते हैं और उनका शरीर थोड़ा लटका हुआ होता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे फ्रंट को भी बढ़ाना होता है। तो अंदर वाले निशान से इस तरीके से शोल्डर के निशान को ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। ये देखिए गोलाई डाल दी है। अब ब्रॉड लेंथ रखनी है हमने यहाँ पे 5.5। जैसे आपने देखा भी होगा हम 6 इंच ब्रॉड लेंथ रखते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनका 5.5 या 5 इंच ब्रॉड लेंथ काफी होती है। ये भी आपने एक ध्यान रखना है पॉइंट को। और यहाँ से कंधी डाउन करेंगे। कंधी आपने 0.25 इंच डाउन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे की है। ये देखिए 0.25 इंच हमारी यहाँ पे कंधी डाउन मिलेगी। तो ये हमारे आर्म होल के और शोल्डर के निशान अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्लेट पे। देखिए ऊपर से जो है हमारा यहाँ पे 11.5 इंच सेंटर पॉइंट बन रहा है। इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखें कि किस तरीके से हमें जो बुजुर्ग लेडीज होती है उसमें प्लेट डालनी होती है। कई बार हम गलती कर जाते हैं तो वहां पे सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैंने ऊपर से यहाँ पे चेक कर लिया है कि 11.5 पे हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो किस हिसाब से हमें यहाँ पे प्लेट डालनी होगी। तो 11.5 से यहाँ पे देखिए 11.5 पे पहला निशान लगाए हैं और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। दूसरा निशान हम इस साइड से लगाएंगे, तो तकरीबन हम यहाँ पे 0.25 इंच का, ये 0.25 इंच का ये वाला निशान लगा लेंगे। ये देखिए 0.25 इंच मैंने इस साइड से रखा है। अब हमें इस निशान को सबसे पहले सीधा करना है और इसी से हमें आर्म होल पे डालना है निशान, और इसी से हमें कमर वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से निशान डालना है। तो ये देखिए तीनों प्लेटों के निशान हमारे लग चुके हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस साइड से हम तकरीबन 1.5 इंच लेंगे और इस साइड से तकरीबन हम 2.5 इंच तक ले लेंगे। 2.25 से 2.5 लिया जाता है, इधर 1.5। और इस साइड में यहाँ पे जब हम प्लेट डालेंगे बिल्कुल बारीक प्लेट होनी चाहिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ से हम आधा इंच या 0.25 इंच का गैप लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ से प्लेट हमारी कैसे जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। नीचे की साइड हम 4 इंच की डालेंगे इस सेंटर पॉइंट से, और यहाँ से हमारी जो प्लेट जाएगी इस तरीके से जाएगी, ऐसे वाली, ये वाली जाएगी
कहने का मतलब है कि आपने ये नहीं सोचना है कि हमारा यहाँ पे गैप कम है कमर वाले पॉइंट पे। देखिए जो शरीर होता है कई बार नीचे की साइड थोड़ा सा लटक जाता है बुजुर्गों का, तो इसलिए सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे जैसे यंग लेडीज का इधर आता है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनका थोड़ा नीचे आता है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। तो 2-3 चीज ऐसी मेन होती हैं, ध्यान रखें। एक तो बुजुर्ग लेडीज का जो नेक लाइन है आप 5.5 से ज्यादा ना करें ब्रॉड, ठीक है। कहीं 6 इंच या 6.5 इंच डालते हैं, तो जिनको पहनने की आदत है वो बात एक अलग है, लेकिन नॉर्मल में 5 या 5.5 चलता है बुजुर्ग के हिसाब से। एक आपने फ्रंट जो कटिंग करना है यहाँ पे, ये फ्रंट हमारा 13 इंच होना चाहिए बुजुर्ग लेडीज का, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो हम फ्रंट यहाँ पे रखते हैं 13 इंच होना चाहिए। वैसे हम 12 रखते हैं हर किसी में, लेकिन बुजुर्गों के हिसाब से यहाँ पे 13 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर पॉइंट का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक चीज इसमें और आपको चेंज करनी होगी, जब हम प्लेट के निशान लगा लेंगे ये वाले, इसके बाद जब प्लेट डाल लेंगे फिर आपको प्रेस करके दोबारा से एक निशान लगाना है। तो हमारी कमर वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता है, क्योंकि जितना हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा उतना हमारा कमर का पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो प्रेस करके उसके बाद निशान लगाएं और फिर उसके बाद आप फिटिंग दें। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो कटिंग कर लेता हूं इन्हीं निशानों के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, फ्रंट हमने यहाँ पे कंप्लीट अपना कटिंग कर लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ना ही यहाँ पे आर्मोल टाइट आएगा, ना ही शोल्डर गिरेगा, बिल्कुल ठीक आएगा अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब चलते हैं हम बैक साइड के ऊपर। तो जैसे हमने फ्रंट बिछाया है का कपड़ा बिछाया है फ्रंट वाला, ऐसे ही हम बैक साइड का कपड़ा बिछाते हैं और ऊपर रखेंगे फ्रंट को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नीचे की साइड बैक साइड का कपड़ा बिछा लिया है और ऊपर बिछा दिया है यहाँ पे फ्रंट, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो हमारा सीधा निशान आता है यहाँ पे, ये वाला सीधा निशान आता है, तो इससे हम क्या करते हैं कि जो छोटे गले होते हैं, जैसे जितना भी गैप होता है उसका हम हाफ हिस्सा कर लेते हैं। लेकिन इस सूट पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे कि हमारा हाफ हिस्सा आता है यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा 3.5, तो इसका हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे, इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला निशान आएगा। इसमें क्या करना होगा आपको, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो बैक साइड है बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। इनका जो हाथ होता है, जैसे आगे की साइड हाथ भी करते हैं, तो बैक साइड वाला पार्ट बिल्कुल भी टाइट ना हो। तो इसके लिए हमें आधा इंच आगे की साइड यहाँ पे निशान लगाना है और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। कहने का मतलब है बैक साइड वाला पार्ट बिल्कुल भी टाइट ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक अगर आपकी यहाँ पे कंफर्टेबल होती है तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके की शेप यहाँ पे डालते हुए कटिंग करें ऐसे, और कोई भी चेंज यहाँ नहीं करना है। बैक साइड से आधा से पौना इंच ऊपर की साइड बढ़ा के कटिंग करनी है और यहाँ पे इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये बैक वाला पार्ट होगा। कहने का मतलब होगा कि बैक साइड वाला पार्ट कभी भी छोटा ना हो। अगर हमारा बैक साइड का गला 5 इंच है तो जो भी लेडीज होगी, कोई भी होंगी, बैक साइड को टाइट नहीं पहनेंगी। जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं थोड़ा सा उन्हें यहाँ पे कंफर्टेबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की साइड हमारी बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग जाएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैक साइड वाला पार्ट यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे लगाने होते हैं कट। ये हमने कट लगा दिए हैं और यहाँ पे बैक साइड का गला है हमारा 5 इंच, तो हमें 5.5 इंच ब्रॉड रखना है। तो बैक साइड का हमें 2 पॉइंट कम कटिंग करना होता है, ये ध्यान रखें। तो मैंने 2.5 इंच लिया है और इस साइड से 5 इंच लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई ऐसे।
तो ये देखिए ये हमारा बैक साइड का गला भी कटिंग हो चुका है। सभी प्लेटों के निशान इस तरीके से उठाते हैं और यहाँ पे भी कट लगाएंगे तो नीचे की साइड हमारे सभी निशान आ जाएंगे, जहां जहां पे भी आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा। और ऐसे करके हम यहाँ पे निशान उठा लेते हैं। तो ये देखिए सभी निशान हमारे इधर के भी हो गए हैं और इधर के भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो ये देखिए बाजू के लिए हमने कपड़ा इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। एक निशान ऊपर की साइड लगाएंगे, दूसरा निशान हम यहाँ पे लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गहराई आपने ज्यादा नहीं देनी है। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच की गहराई देंगे। वैसे हम देते हैं नॉर्मल में 3.25 इंच, लेकिन यहाँ पे गहराई बिल्कुल भी ज्यादा नहीं देनी है, आधा इंच कम कर देनी है। 3.25 इंच की गहराई दी जाती है जो बुजुर्ग होते हैं उनके कपड़ों में, स्लीव्स में 3.25 इंच की गहराई दी जाती है। और बाजू की लेंथ है हमारी 6.5, तो 7 पे निशान लगाएंगे और एक निशान नीचे फोल्ड के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्मोल आएगा, यहाँ पे तरीका वही होगा हमारा, जैसे कि हमारा 40 नाप है यहाँ पे 40 इंच, तो इसका चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10 इंच और माइनस यहाँ पे 1 करेंगे तो 9 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल आएगा। इस तरीके से नाप लेंगे ऐसे, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। ऐसे देखेंगे तो ये 8.25 इंच आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक आएगा। और ओपनिंग है हमारी 14 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगा देंगे। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, जैसे हाफ बाजू होती है, अगर हमारी यहाँ पे ज्यादा क्रॉस लाइन बन रही है ऐसे, तो इसका मतलब है कि आपका आर्मोल यहाँ पे गलत है। और आपकी सीधी निशान आ रही है यहाँ पे इस तरीके से, तब भी आपका आर्मोल साइज यहाँ पे गलत है। इस तरीके का जो एंगल आएगा यहाँ पे, जो देखने में ही बिल्कुल ठीक लगेगा और ना खींच मारेगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इस निशान पे हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। ये देखिए इस पे ही हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी और यहाँ पे गोलाई डालेंगे और एक गहराई डालेंगे। आगे की साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं और यहाँ पे 2 पल्ले नीचे की साइड छोड़ देते हैं और 2 पल्लों में डाल देंगे गहराई। तो ये देखिए ये हमने बाजू की भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। तो ये देखिए दोस्तों पूरी कुर्ती हमने यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाई है, एक एक पॉइंट समझाया है किस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है और कैसे हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, कैसे फ्रंट बैक और आर्मोल, सभी चीज एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।